What is biodiversity? Biodiversity, it means variety of living organisms or life. In easy words, the variety of a different organisms, plants, microorganisms or animals. जो भी लिविंग थिंग्स की वैरायटी यानी अलग अलग स्पेशीज के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एक जगह होंगे एक स्पेसिफिक टाइम में या एरिया में, उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, बायोडाइवर्सिटी हैज़ थ्री टाइप्स. फर्स्ट, दैट इज जेनेटिक लेवल. सेकंड, दैट इज स्पेशीज लेवल. एंड थर्ड इज इकोसिस्टम लेवल. अगर लेवल के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को अगर डिवाइड किया जाता है तो उसके तीन टाइप आते हैं. सबसे पहला है जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल में जीन्स में वेरिएशन है, डिफरेंस है, तो उसको जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. जैसे हम ह्यूमंस में नियर अबाउट जीनोम सेम है, लेकिन कुछ जीन्स अलग है हर इंडिविजुअल में. इसी डिफ्रेंशिएशन को, इस अलग जीन्स के वेरिएशन को ही जेनेटिक वेरिएशन बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, या फिर जेनेटिक के बेसिस पर डिफ्रेंशिएशन की हुई बायोडाइवर्सिटी. जैसे कि हर स्पेशीज़ में वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी. जैसे कोई मैंगो ले लीजिए. मैंगो में जो नियर अबाउट 50,000 वैरायटी के मैंगोज आम पाए जाते हैं. यह है वैरायटी ऑन द बेसिस ऑफ अ जीन्स. सेकंड नंबर की है लेवल ऑफ स्पेशिएशन, स्पेशीज लेवल की. अगर अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्पेशीज़ के एनिमल्स एक एरिया में रहते हैं तो उसको, उनके वेरिएशन को, उनके डिफ्रेंशिएशन को स्पेशीज़ लेवल की बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. जैसे किसी एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों की स्पेशीज़ की संख्या कितनी होती है, इस रेशियो को स्पेशीज़ लेवल बायोडाइवर्सिटी कहा जा सकता है. तीसरे लेवल की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसे इकोसिस्टम लेवल की बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. एक एरिया में, स्पेसिफिक रीजन में अगर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, जैसे आपने एक्वेटिक इकोसिस्टम देखा होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वैसे ही किसी एरिया में अगर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं तो उस वैरायटी की बेसिस पे, उस डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे इस लेवल को इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. जैसे किसी कंटिनेंट में अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं. फॉरेस्ट भी हो सकता है, वेटलैंड भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है. तो ये तीनों टाइप है बायोडाइवर्सिटी के लेवल के बेसिस पे. बायोडाइवर्सिटी हैज़ टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, दैट इज लैटिट्यूडनल पैटर्न एंड एल्टीट्यूडनल पैटर्न. बायोडाइवर्सिटी में दो तरह के पैटर्न पाए जाते हैं. पहला है लैटिट्यूडनल पैटर्न और दूसरा एल्टीट्यूडनल पैटर्न. लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी के पैटर्न में जो भी स्पेशीज रिचनेस वो अर्थ के लैटिट्यूड के पास सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे हम अर्थ के पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे स्पेशीज रिचनेस यानी कि अलग अलग टाइप के स्पेशीज़ की संख्या कम पाई जाएगी जैसे पोल की तरफ हम जाएंगे. इसका मतलब ये है कि जो भी लैटिट्यूड पे, अर्थ के लैटिट्यूड पे यानी कि सेंटर पे, अर्थ के बीच में जो भी लैटिट्यूड है वहाँ से सबसे सन की दूरी बहुत नज़दीक होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लाइट गिरता है, और उसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन है. और उस ट्रॉपिकल रीजन में अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी स्पेशीज़ में वहीं पे पाई जाएगी. इसीलिए लैटिट्यूड टाइप के पैटर्न में सबसे ज़्यादा स्पेशीज़ रिचनेस
लैटिट्यूड के पास में ही होता है, और जैसे पोल की तरफ जाएंगे वैसे वो कम होती जाती है। सेकंड टाइप है एल्टीट्यूडनल। एल्टीट्यूडनल मीन्स अल्टीट्यूड के हिसाब से, उस पैटर्न के हिसाब से स्पेशीज रिचनेस अलग अलग पाई जाती है। अगर अल्टीट्यूड सबसे लो है तो वहाँ पे स्पेशीज की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि स्पेशीज रिचनेस ज़्यादा होगा, और जैसे अल्टीट्यूड ज़्यादा बढ़ेगा तब कम स्पेशीज रिचनेस पाई जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट उतना सूटेबल नहीं होगा स्पेशीज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए, इसलिए वहाँ पे स्पेशीज रिचनेस कम पाई जाएगी। ये दो टाइप है, ये दोनों पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी के।